ओके, तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम वैसे सोच रहे थे कि अलग अलग प्रकार का हमारा वीडियो को हम क्रिएट कर सकते हैं, अलग अलग चैप्टर्स पे हम बातचीत कर सकते हैं, बट हम बहुत ज्यादा सिंपल सिंपल चैप्टर को अभी पकड़ रहे हैं। ठीक है, आज हम लोग क्या बातचीत करने वाले हैं पहले हम लिख देते हैं। ठीक है, क्लास 11th। क्लास 11th का एक हमारा बहुत ही अच्छा सा विषय है इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो ये जो इकोनॉमिक्स विषय है, इस इकोनॉमिक्स विषय के अंतर्गत हमारा एक बहुत ही अच्छा सा चैप्टर होता है जो है हमारा 6th चैप्टर। ठीक है, इकोनॉमिक्स जो हमारा भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, एक बार आपको पहले हम बुक दिखलाते हैं। ठीक है, ये मेरा बुक है, ये हमारा बुक। इस बुक की सहायता से जो हम लोग का भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास क्लास 11th का एक टेक्स्ट बुक है। ठीक है, जो हम लोग 12th क्लास में पढ़ रहे होते हैं। ठीक है, जब हम अपने 12th क्लास में थे, मतलब जब हम 2020 से 21 वाले सेशन में थे 12th क्लास में, उस समय हम इस बुक को पढ़ रहे थे। ठीक है, उस समय मुझे ये जो बुक था, वैसे हम बुक को कम पढ़ रहे थे, हम ज्यादा नोट्स को पढ़ रहे थे, क्योंकि उसी नोट्स से मेरा काम पूरा बन गया था और मेरा बहुत ही अच्छा मार्क्स आया था। ठीक है, तो अभी हम आपको ये बता रहे हैं कि जो हमारा क्लास 11th का जो इकोनॉमिक्स विषय है, ठीक है, बट ये नहीं कि आप लोग ये चीज सुन करके आप लोग बुक को ना पढ़े। अभी हम बुक को पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आपको बुक को पढ़ना है, क्योंकि जब लोग बुक पढ़ रहे होते हैं तभी हमें क्लियरिटी आ रहा होता है। ठीक है, हम ऐसा नहीं कि इस बुक का हम एक भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन नहीं बनाए थे। इस बुक के अंतर्गत जो हम लोग के एनसीईआरटी के क्वेश्चन थे, वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से हम उनको याद किए थे। ठीक है, वो मेरे सर जो थे, हम जो मेरे संदीप सर थे, वो बहुत ही अच्छे तरीके से मुझे बताए थे। तो हम हर एक चीजों को टेक डाउन किए थे और अच्छे तरीके से लिखने का प्रयास किए थे। तो क्लास 11th का जो हमारा इकोनॉमिक्स विषय है, उसके अंतर्गत हम लोग अपना चैप्टर नंबर 6 पर बातचीत करने वाले हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 6 जो हमारा छठा चैप्टर है, इस छठे चैप्टर का नाम है रोजगार, रोजगार समृद्धि, अनौपचारिकरण एवं अन्य मुद्दे। ठीक है, पहले हम लिख देते हैं रोजगार समृद्धि, रोजगार समृद्धि, अनौपचारिकरण, अनौपचारिकरण, अनौपचारिकरण एवं अन्य मुद्दे, मुद्दे। ठीक है, इंग्लिश में लिखेंगे एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ, इनफॉर्मलाइजेशन एंड अदर इश्यूज। ठीक है, ये हमारा चैप्टर का नाम है। ठीक है, ये हम चैप्टर का नाम लिखे हैं क्लास 11th का जो हमारा बुक है भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास। ठीक है, जो हमारा भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास नाम का जो किताब है, उसका ये चैप्टर नंबर 6 है। ठीक है, अब ये हम लिखे हैं, बट इस बुक के अंतर्गत हम लोगों को क्या क्या चीजों को सीखना है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि अगर हमें पता चल जाता है कि किसी भी चैप्टर के अंतर्गत हमें क्या क्या चीजों को पढ़ना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या होता है, किसी भी चैप्टर को हम लोग पढ़ रहे होते हैं ना, तो सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि हमें ये पता चल जाए कि उस पर्टिकुलर चैप्टर में हमें पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे कि रोजगार क्या होता है, व्हाट इज रोजगार। ठीक है, हम लोग एम्प्लॉयमेंट से क्या समझते हैं, क्या हम रोजगार में अभी, क्या आप लोग रोजगार में, ठीक है, क्या हम बेरोजगार हैं, क्या आप लोग बेरोजगार हैं, तो इस पर हम लोग बातचीत करेंगे। एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, फिर एक वर्ड आता है हमारा स्वरोजगार। ठीक है, स्वरोजगार, इस पर भी हम लोग बातचीत करेंगे, जिसको हम लोग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के तौर पे देखते हैं, इंग्लिश में भी लिखेंगे। ठीक है, और जो रोजगार के प्रकार है, ठीक है, टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, उस पर भी हम लोग बातचीत करेंगे। इन सब के अलावा एक और वर्ड हम यहाँ पे बता देंगे आप लोगों को, जो हम सर से सीखे थे, वो था हमारा बेरोजगार। ठीक है, क्योंकि जिसको बेरोजगारी के बारे में पता होगा, वो अच्छे तरीके से इस रोजगार के कॉन्सेप्ट को समझ रहे होंगे। ठीक है, एक हमारा होता है श्रम बल और रोजगार का अनौपचारिकरण और रोजगार की समस्या। ठीक है, एक वर्ड होता है हमारा लेबर फोर्स। ठीक है, श्रम बल और इस सब के अलावा रोजगार का अनौपचारिकरण। ठीक है, यहाँ पर एक टॉपिक हमारा होगा रोजगार का अनौपचारिकरण। ठीक है, रोजगार का
अनौपचारिकरण, ठीक है, इंग्लिश में हम बोल रहे हैं अभी। और एक होता है हमारा रोजगार के मुद्दे, रोजगार के रोजगार की मुद्दे रोजगार के मुद्दे, ठीक है, रोजगार के समस्या, रोजगार के समस्या या मुद्दे, ठीक है। तो रोजगार के जो मैटर्स है उस पर भी हम लोग को बातचीत करना है, ठीक है। तो चैप्टर करने के दौरान हम लोग को बहुत सारे वर्ड, बहुत सारे टर्म्स, बहुत सारे ऐसे ऐसे वर्ड हम लोग को जानने के लिए मिलेगा इकोनॉमिक्स के अंतर्गत, जो हम लोग सीख रहे होंगे, ठीक है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, ये चैप्टर हम लोग को बहुत सारे वर्ड को सिखा रहा होता है, ठीक है। बट एक छोटा सा चीज आपको बताते हैं, इस चैप्टर को करने के बाद आप लोग को लगेगा कि आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया, बट ऐसा नहीं है। आप लोग इसका पूरा नोट्स बनाएंगे, ठीक है, ये टॉपिक होगा, इस पर्टिकुलर चैप्टर का टॉपिक का नोट्स आप लोग बनाएंगे। बट नोट्स बनाने के साथ साथ आपको जो क्वेश्चंस आंसर्स है उसको भी बनाना है, ठीक है। ये हो गया छोटा सा हम होमवर्क देने का आपको प्रयास किया, ठीक है। और इसके अलावा आपको बुक को रीडिंग भी करना है, ठीक है। अब हम चैप्टर की शुरुआत करेंगे, ठीक है। और चैप्टर को धीरे धीरे करके बहुत ही धीरे धीरे करके आपको समझाने का प्रयास करेंगे। बहुत ज्यादा ही धीरे करेंगे, ऐसा नहीं कि बस धीरे धीरे ही करेंगे। एक जो मीडियम हम लोग का स्पीड होता है उस स्पीड को पकड़ करके टॉपिक को शुरू करेंगे, ठीक है। रोजगार, ठीक है, रोजगार क्या है, एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, रोजगार हम लोग किसे कहते हैं, ठीक है। पहला टॉपिक हम लोग को ये देखना होता है, ठीक है। इससे पहले जो हम आपको टॉपिक लिखवाए थे वो था, क्या कहते हैं, हमें किसी भी चैप्टर के अंतर्गत पढ़ना क्या क्या है, मतलब डायमेंशंस क्या क्या होते हैं। इसमें हम लोग देखेंगे कि रोजगार होता क्या है, ठीक है। पहले हम डेफिनेशन आपको लिखवाते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि हमारे जो नोट्स है ना वो भी बनता रहे, ठीक है। हम इस वीडियो के दौरान हम ऐसा चाहते हैं कि इस वीडियो को देखने के दौरान आपका कोई कोई चीज कंप्लीट हो, जैसे कि जब आप लोग वीडियो देखें तो वीडियो के दौरान आपको याद होता हुआ देखने के लिए मिले, और प्लस में आपका जो नोट्स है वो बनता हुआ आपको देखने के लिए मिले, और प्लस में आपको हम सिनॉप्सिस बनाने का तरीका बताएं, ठीक है। और ये सब कुछ जो आपके पास होगा तो आपका जो याद होने का जो क्षमता है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। अल्टीमेटली हम लोग को याद करना है, ठीक है। सिनॉप्सिस हम एक चीज बस ऐड किए हैं, क्योंकि जो सिनॉप्सिस होता है वो बहुत ज्यादा हम लोग को जरूरी देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है। तो सिनॉप्सिस हम बनाने का तरीका आपको सिखाएंगे, ठीक है। नहीं तो हम खुद ही बना करके लेके आएंगे और वो चीजों को आपको हम सिखाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। वैसे हम इसे पिछले वाले क्लास में एक बार हम एक वीडियो के अंतर्गत वो सिनॉप्सिस का जो पेज था वो हम आपको दिखलाए थे। रोजगार क्या होता है, एक हम डेफिनेशन आपको लिखवाते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लिखते हैं डेफिनेशन, यहाँ पे हम डेफिनेशन लिख रहे हैं कि रोजगार क्या होता है, व्हाट इज रोजगार, ठीक है। क्या होता है ये रोजगार, किसे कहते हैं हम लोग रोजगार, ठीक है। यहाँ पे हम लिख रहे हैं डेफिनेशन। हम यहाँ पे टेक डाउन अगर लिखेंगे, ठीक है, टेक डाउन, तो इसका मतलब आपको क्या करना है, उस चीजों में मतलब वो जो चीजें हैं वो आपको लिखना है, ठीक है। इसमें आपको सबसे पहले लिखना है वैसी आर्थिक गतिविधियां, वैसी आर्थिक गतिविधियां जिसके द्वारा व्यक्ति धन या वस्तु अर्जित करता है, वैसी आर्थिक गतिविधियां जिसके द्वारा व्यक्ति धन या वस्तु अर्जित करता है, ठीक है। इंग्लिश में हम लिख रहे हैं, ठीक है, इसको मिटाते हैं और इंग्लिश में लिखेंगे दोस काइंड ऑफ एक्टिविटी, दोस काइंड ऑफ एक्टिविटी by which a person earn money or goods, ठीक है। इसको हम समझाने का आपको प्रयास करते हैं। हिंदी में आप लोग लिख चुके हैं वैसी गतिविधियां जिसके द्वारा कोई व्यक्ति धन मतलब कि अर्जित कर रहा हो, मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जिसके कोई ऐसा काम, कोई ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी होना चाहिए इकोनॉमिक्स, ठीक है। कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसके द्वारा कोई व्यक्ति कोई पैसा ला रहा हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप लोग बस वाले को जानते हैं, ठीक है, एक बस चलाने वाला एक चालक होते हैं, ठीक है, जो बस को चलाते हैं। तो ये जो बस चला रहे होते हैं
ऐसी स्थिति में यहाँ पे एक ड्राइवर जी होते हैं, ठीक है, जो बस को चलाते हैं। तो ऐसी स्थिति में वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं, ठीक है, वो एक प्रकार का इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं। जब वो इस बस को चलाएंगे तो ऐसी स्थिति में उनको उसके बदले में पैसा देखने के लिए मिल रहा होता है। तो ये इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल होगा। हम कुछ एग्जांपल्स को आप लोग को लिखवाते हैं। रिक्शा वाला, ठीक है, रिक्शा वाला, सब्जी वाला, ठीक है, ये कुछ बेस्ट एग्जांपल हम लोग को देखने के लिए मिलेगा। इन सब के अलावा जो टीचर्स है, डॉक्टर है, इंजीनियर्स है, ये भी बेस्ट एग्जांपल के तौर पे हम लोग देख रहे होंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर इन सारी की सारी चीजों को मिटा रहे हैं, ठीक है। जब हम लोग किसी भी डॉक्टर की बातचीत करते हैं, फॉर एग्जाम्पल की आपको पता होगा एक हॉस्पिटल होता है, ठीक है, जो हमारा हॉस्पिटल होता है, हम इतना जल्दी नहीं लिखेंगे, धीरे धीरे लिखते हैं, ठीक है। जब हम लोग एक हॉस्पिटल की बातचीत करते हैं, जब हम लोग एक हॉस्पिटल की बातचीत करते हैं, तो एक हॉस्पिटल के अंतर्गत हमारे कुछ डॉक्टर्स होते हैं, कुछ नर्स होती है, ठीक है, कुछ सफाई कर्मी होते हैं, कुछ सुरक्षा कर्मी होते हैं, ठीक है, और भी लोग होते हैं। तो ये सब लोग जो काम कर रहे हैं इसके अंतर्गत ये सब लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में इनको कुछ पेमेंट मिलता है, ठीक है, चाहे वो डॉक्टर है, चाहे वो हमारे कोई नर्सिंग ऑफिसर है, चाहे वो हमारे कोई सिक्योरिटी के कोई व्यक्ति है, या फिर कोई सफाई कर्मी है, या फिर ऑपरेटर है, ठीक है, डाटा एंट्री ऑपरेटर, कोई भी है। तो ऐसी स्थिति में वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं, उस इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए वो मनी को अर्न कर रहे होते हैं, वो क्या कहते हैं, उसके बदले में उनको पैसा मिल रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए, अगर हम किसी भी इंस्टीट्यूट में, किसी भी कोचिंग संस्था में पढ़ा रहे हो, ठीक है, और मुझे वहां से मान लेते हैं कि 1 लाख रुपया, वैसे बहुत अपने लेवल पे हम ये बोलना चाह रहे हैं कि अगर मुझे वहां से 1 लाख रुपए के आसपास कुछ पैसा मिल रहा हो, ठीक है, और वो मुझे मिल रहा है, ठीक है, तो वो एक प्रकार का इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ठीक है। लेकिन अगर हम मतलब यहाँ पे अपने आप से रिलेट नहीं करना चाहते, क्योंकि अभी हम कोई भी ये जो यूट्यूब पे आपको पढ़ा रहे हैं, इसके बदले में मुझे कोई भी पैसा नहीं मिल रहा, ठीक है, ये हम अपने पैशन के लिए और कह सकते हैं मुझे मन कर रहा है इसीलिए हम आपको पढ़ा रहे हैं। तो अगर ये लोग काम यहाँ पर कर रहे हैं और इनको अगर पैसा मिल रहा है, तो ऐसी स्थिति में ये एक प्रकार का इकोनॉमिक एक्टिविटी होगा, ठीक है, ये एक प्रकार का इकोनॉमिक एक्टिविटी के तौर पे इसको हम लोग देख रहे होंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हम और भी लिख देते हैं, डॉक्टर है, ठीक है, टीचर है। तो ये सब जो एग्जाम्पल्स है वो रोजगार के एग्जाम्पल्स है, ठीक है। जब कोई व्यक्ति रोजगार होता है तो उनको अपने काम के बदले में कुछ पैसा मिल रहा होता है, ठीक है, तो वो हमारा रोजगार होता है। वैसी आर्थिक गतिविधि जिसके द्वारा व्यक्ति धन अर्जित करता है, ठीक है, एक ऐसा इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसके द्वारा कोई व्यक्ति है, ठीक है, वो कुछ पैसा आता हो उसके पास, अर्न मनी, ठीक है। ये जो फिगर हम बना रहे हैं इसको आप लोग प्लीज बना लीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो समाप्त हो रहा होगा, बट ये जो नोट्स है वो आप लोगों का संपत्ति बन रहा होगा, ठीक है। संपत्ति मतलब कि कुछ इस तरीके का अगर आपके पास नोट्स होगा तो हो सकता है कि वो आपके पास हमेशा रहे, और वो हमेशा आपको कारगर साबित होगा, और हर समय वो आपको लाभ पहुंचाता हुआ देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो अगर कोई व्यक्ति को अपनी एक्टिविटी के मतलब अगर कोई व्यक्ति अपने एक्टिविटी के जरिए उनको कुछ पैसा मिल रहा है, अपना वो क्या कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं, वो एक आर्थिक गतिविधि कर रहे हैं, और उसके बदले में उसको अगर पैसा मिले, ठीक है, तो वो हमारा रोजगार हो रहा होता है, वो हमारा एम्प्लॉयमेंट के तौर पे उसको हम लोग देख रहे होते हैं, ठीक है। गतिविधि में व्यक्ति जो होते हैं ना, वो श्रम कर रहे होते हैं, मेहनत कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए एक रिक्शा वाला जब वो इकोनॉमिक एक्टिविटी करता है, यहाँ पर आप लोग नोट बना करके लिख सकते हैं, गतिविधि में व्यक्ति श्रम करते हैं, गतिविधि में व्यक्ति श्रम करते हैं। जैसे कि कोई रिक्शा वाला है, कोई सब्जी वाला है, कोई डॉक्टर है, कोई टीचर है, जब ये इकोनॉमिक एक्टिविटी करेंगे तो ऐसी स्थिति में इनको क्या कहते हैं मेहनत करना पड़ता है, ठीक है। जो मेहनत है जब ये लोग करते हैं तभी जाकर के इनको कुछ पैसा मिल रहा होता है, ठीक है। ये हम आप लोगों को एक डेफिनेशन को समझाने का प्रयास किए थे। कोई ऐसा एक्टिविटी करना, कुछ ऐसा काम करना जिसके द्वारा हमें कुछ पैसा मिल जाए, ठीक है। अगर पैसा नहीं मिल रहा और आप लोग काम कर रहे हैं तो
आप लोग मतलब कि वो रोजगार में नहीं हम लोग उसको देखेंगे। रोजगार वो होगा जिससे हमें पैसा मिल रहा, दोस काइंड ऑफ एक्टिविटी बाय विच अ पर्सन अर्न मनी और गुड्स। ठीक है, अगर हमें पैसा मिलेगा, अगर हमारे एक्टिविटी के लिए हमें पैसा मिले, हमारे इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए हमें पैसा मिले, अगर हमारे आर्थिक गतिविधि के लिए हमें पैसा मिले, तो ऐसी स्थिति में वो गतिविधि को हम लोग रोजगार के तौर पे देख रहे होंगे। ठीक है, डेफिनेशन प्लीज आप लोग लिखिएगा, वही आप लोगों का पेपर में आपको काम आ रहा होगा। ठीक है, तो ये रोजगार का हम एक डेफिनेशन आपको लिखवाने का प्रयास किए। ठीक है, और कुछ एग्जाम्पल्स के जरिए ये जो कॉन्सेप्ट था वो आपको हम समझाने का प्रयास किए। यहाँ पर हम बहुत ही छोटे छोटे वर्ड को डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर हम इस तरीके से वर्ड को डिस्कस करेंगे तो आपको ये चैप्टर जब आप लोग रीड करेंगे तो उस समय आपको ये बहुत ही ज्यादा मतलब अच्छा तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, एक होता है हमारा वर्ड स्वरोजगार, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, ये भी हमारा एक बहुत ही अच्छा सा वर्ड है, स्वरोजगार। स्वरोजगार मतलब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, अगर आप लोगों को रोजगार समझ में नहीं आया होगा तो ऐसी स्थिति में आप लोग उस वीडियो को एक बार और रिपीट करेंगे, तब जाकर के आपको कंफर्म वो वीडियो समझ में आ रहा होगा। अब ये जो आपका एक टॉपिक है स्वरोजगार, इसका मतलब क्या होता है? स्वरोजगार मतलब क्या होता है, हम बहुत ही क्लियर कट और बहुत ही क्या कहते हैं गहराई पे आपको लेकर के चलेंगे। तो ये गहराई पे नहीं, बहुत ही सिंपल भाषा में आपको समझाने का प्रयास करते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि ये हमारे कोई मिठाई का दुकान है। ठीक है, मिठाई का हम क्या पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, हम इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हैं। ठीक है, इस इकोनॉमिक्स को पढ़ाने के लिए हम बहुत फिगर का यूज कर रहे हैं। ठीक है, हम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि मुझे इस विषय को थोड़ा सरल बनाना है। ठीक है, इस मिठाई की दुकान में एक यहाँ पर नौकरी करता हुआ एक व्यक्ति है। ठीक है, ये नौकरी कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर और एक यहाँ पर सेठ है। सेठ मतलब कि यहाँ के जो मालिक है। ठीक है, मालिक, यहाँ पे दो लोग हैं, एक मालिक है और एक नौकरी करता हुआ व्यक्ति। तो ये जो मालिक है ये हमारा स्वरोजगार के तौर पे उनको देखेंगे, और ये जो नौकरी यहाँ पर व्यक्ति जो कर रहा है, ठीक है, इस मिठाई की दुकान में, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम कहते हैं, इसको हम लोग रोजगार के तौर पे देख रहे होंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा ये जो वर्ड है इस पर थोड़ा सा मुझे बातचीत करना था। ठीक है, स्वरोजगार और रोजगार को हम लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। ठीक है, बट अभी हम कुछ लिखवाए नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा हम लिखवा देते हैं। ठीक है, जिससे कि आपका जो नोट्स है वो बनता हुआ देखने के लिए मिले। ठीक है, तो जो परिभाषा है वो आप लोग लिखिएगा। ठीक है, जिससे कि आपका एक परिभाषा बन रहा हो। ठीक है, जिससे कि आपका जो डेफिनेशन है वो बनता हुआ देखने के लिए मिले। तो यहाँ पे आपको लिखना है क्या है स्वरोजगार, क्या है। ठीक है, इंपॉर्टेंट तो यही है ना, क्या है ये स्वरोजगार। ठीक है, किसे कहते हैं। जब हम ये छोटे छोटे टर्म्स के बारे में पता चल रहा होगा तो ऐसी स्थिति में हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से अपने विषय पर बातचीत कर पाएंगे। ठीक है, मतलब उस विषय पर अपना पकड़ मजबूत कर पाएंगे। तो स्वरोजगार की जब हम लोग बातचीत करते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को एक वर्ड को लिखना है। ठीक है, स्वरोजगार। ठीक है, इसमें लिखना है कोई व्यक्ति श्रम एवं संसाधन का उपयोग कर कर धन अर्जित करना। कोई व्यक्ति द्वारा श्रम एवं संसाधन का उपयोग करके धन अर्जित करना। कोई व्यक्ति है, इसमें आपको पहले डेफिनेशन लिखना है। कोई व्यक्ति द्वारा इंग्लिश में हम बोल रहे हैं, कोई व्यक्ति द्वारा श्रम अथवा संसाधन का उपयोग करके धन अर्जित करना ही स्वरोजगार कहलाता है। ठीक है, कोई व्यक्ति है, जैसे ये मालिक है, जो मालिक है ये श्रम भी अपना लगा रहे हैं और प्लस में ये जो व्यक्ति है ये अपना संपत्ति पैसा भी लगा रहे हैं। ठीक है, दोनों चीज लगा रहे हैं, तब जाकर के संपत्ति मतलब कि पैसा। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं संपत्ति। ठीक है, संपत्ति। ठीक है, तो ये जो व्यक्ति है ये अपना दोनों चीज लगा रहे हैं, श्रम और पैसा। जब ये अपना मेहनत और पैसा दोनों लगा रहे होते हैं, समय भी लगा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में उनको हम लोग स्वरोजगार की कैटेगरी में देख रहे होते हैं। ठीक है, जैसे कि कोई टेम्पू वाले हैं। ठीक है, जैसे कि कोई
अभी हाल फिलहाल में अभी हम आ रहे थे अपनी मम्मी के साथ, तो वहां पर थे ना एक टेम्पो वाले अंकल थे, ठीक है, करीब 60 साल के वो होंगे। बहुत अच्छे तरीके से मेरे से बातचीत कर रहे थे। जब उनसे बातचीत की तो वो बताए कि जो टेम्पो है, इनको इस टेम्पो का हम करीब 2-2.5 लाख रुपए का वो खरीदे थे, ठीक है। वो इतना भी बोल रहे थे अगर आपको खरीदना है तो आप 2 लाख का खरीद सकते हैं, ठीक है। तो वो जो टेम्पो था वो उनका अपना था, तो ऐसी स्थिति में वो सेल्फ एम्प्लॉय के तौर पे कहीं जाएंगे, ठीक है। अगर हमारा टेम्पो खुद का हो, ठीक है, अभी मेरे पास कोई टेम्पो नहीं है, बट हम ये बताना चाह रहे हैं अगर हमारे पास कोई टेम्पो हो या फिर हमारे पास कोई क्या कहते हैं कोई ऐसा क्या कोई भी चीज हो, कोई भी छोटा मोटा चीज, ठीक है, हमारा अपना दुकान हो, तो हम लोग स्वरोजगार के तौर पे देखे जाएंगे, ठीक है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हम लिखवा देते हैं, ठीक है। जैसे कि व्यवसाय, व्यवसाय करना, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं बिजनेस, बिजनेस, बिजनेस जो है ना वो इसका एक बेस्ट एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं। जैसे कि आपको दुकान खोलना है, ठीक है, दुकान खोलना कोई भी चीज का, तो वो स्वरोजगार के अंतर्गत हम लोग का आ रहा होता है, ठीक है। तो ये आप लोगों को लिख लेना है। कोई कारोबार करना, ये बहुत ही अच्छा सा हमारा एक नोट्स बन रहा होगा, ठीक है। तो नौकरी करने वाला जो व्यक्ति है वो रोजगार में होता है, बट ये जो मालिक है ना, इस मालिक का यहाँ पर हम लोग का श्रम संसाधन दोनों का उपयोग करके ये धन अर्जित कर रहा होता है। ये अपना श्रम भी लगाता है और अपना संपत्ति मतलब कि जो पूंजी है, जो इसका पैसा है, यहाँ पे हम पैसा ही लिख रहे हैं, ठीक है। पूंजी, हम इस टॉपिक को 9th क्लास में चर्चा किए थे, ठीक है। यहाँ पे हम पैसा इसीलिए लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पर ये सही वर्ड देखने के लिए मिल रहा है। तो कहने का आशय ये है कि 2 वर्ड हमें समझ में आ चुका है। पहला वर्ड था हमारा रोजगार और दूसरा वर्ड होता है हमारा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। कोई व्यक्ति श्रम एवं संसाधन का उपयोग करके अगर धन अर्जित करे, ठीक है, अपना श्रम भी लगाए, अपना मेहनत भी लगाए और अलग से वो क्या कहते हैं अपना पैसा भी लगाए और अपना मेहनत भी लगाए, तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को स्वरोजगार की कैटेगरी में हम लोग देख रहे होते हैं, ठीक है। इस चैप्टर को पढ़ने के लिए हमें अलग अलग वर्ड पे बातचीत करना होता है, ठीक है, टर्म्स को देखना होता है। तो ये हमारा दूसरा वर्ड हमें देखने के लिए मिलता है, ठीक है। इसमें हम इंग्लिश में आपको ये डेफिनेशन लिखवा देते हैं। अर्निंग मनी बाय यूजिंग लेबर एंड ऑन रिसोर्सेज, अर्निंग मनी बाय लेबर्स बाय यूजिंग लेबर एंड ओन रिसोर्सेज, ठीक है। तो ये आप लोगों को लिख लेना है, डायग्राम भी बना लेना है, ठीक है, और एक अच्छा नोट्स आप लोगों का बन रहा होगा, ठीक है, और अच्छे तरीके से आपको लिखना है, ठीक है। तो ये हम लोग का दूसरा टॉपिक हम लोग का कंप्लीट होता है और इसको भी हम अब मिटा रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे अपने तीसरे टॉपिक की ओर। जो हमारा तीसरा टॉपिक है उसमें हम लोग रोजगार के प्रकारों पर बातचीत करेंगे, ठीक है। जो हम लोग का रोजगार होता है, रोजगार के प्रकार, ठीक है, टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। रोजगार जो होते हैं ना वो हम लोग को मेनली, वैसे होते तो बहुत सारे हैं लेकिन जितना हम पढ़ाई किए हैं अभी तक, ठीक है, उस हिसाब से हम बता रहे हैं। तो अभी तक हम जितना पढ़ रहे हैं उस हिसाब से हम रोजगार को 3 कैटेगरी में मतलब कि बांट करके पढ़ रहे हैं, जो हम अपने शिक्षक से पढ़ रहे हैं, ठीक है। वो है हमारा स्वरोजगार, वेतन भोगी और दैनिक मजदूरी, ठीक है। तो हमारे को होता है स्वरोजगार, स्वरोजगार, इन सब के अलावा हमारे होता है वेतन भोगी, ठीक है, वेतन भोगी, ठीक है। और एक हमारा होता है दैनिक मजदूरी, दैनिक मजदूरी। हम एक चीज तो समझ गए, पता है क्या, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हम समझे हैं। जब हम छात्र में पढ़ा रहे होते हैं ना, आप लोगों को क्लास लेते हैं, तो हम एक चीज समझ चुके हैं कि माहौल जो होता है ना, माहौल, जैसे कि हम जब क्लास नीचे लेते हैं, मतलब ये मेरा छत है, जब हम क्लास को किसी घर में ले रहे होते हैं तो हम चिल्ला चिल्ला के पढ़ा रहे होते हैं, ठीक है। और उसी के बदले में जब हम छत आ जाते हैं, छत में, तो वैसी स्थिति में जब हम क्लास को लेते हैं ना, तो हम चिल्ला भी नहीं पाते, ऐसा लगता है कि ये पूरा दुनिया हर एक जगह से मुझे देख रहा है, ठीक है, इस तरीके का फीलिंग मुझे लगता है, ठीक है। इसीलिए हम ज्यादा तेज चिल्ला नहीं पाते, ठीक है। और जब हम घर में होते हैं ना तो ऐसे करते हैं, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग, ठीक है, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस चैनल में, ठीक है। बट जब हम इस तरीके से छत में पढ़ा रहे होते हैं
लगता है कि पूरी दुनिया को हम कुछ सिखा रहे हैं। ठीक है, एक अलग ही प्रकार का यहाँ का माहौल क्रिएट हो जाता है। ठीक है, सही बोल रहे हैं, मुझे ऐसा समझ में आ गया। ठीक है, जब से हम यहाँ पे क्लास ले पा रहे हैं। तो रोजगार की मेनली हम लोग 3 प्रकारों पे बातचीत करते हैं। एक होता है हमारा स्वरोजगार, एक हमारा होता है वेतनभोगी, और एक हमारा होता है दैनिक मजदूरी। ठीक है, इंग्लिश में इसको कहते हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। एक हमारा होता है सैलरी, सैलरी वाला जो हमारा एम्प्लॉय होता है, और एक होता है हमारा डेली वेजेस। ठीक है, तो इसको हम इंग्लिश में लिख देते हैं डेली वेजेस, और एक हमारा होता है सैलरी। ठीक है, सैलरीड। ठीक है, सैलरीड। और एक हमारा स्वरोजगार के अंतर्गत हम लोग देखते हैं सेल्फ एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, ये हम लोग का इंग्लिश हम लोग लिख चुके हैं। ठीक है, इसको आप लोग भी लिखेंगे जिससे कि आपका अच्छे तरीके से चैप्टर तैयार हो रहा होगा। ठीक है, इसके अंतर्गत हम लोग किसी को भी बांट के नहीं पढ़ते, बट इसको हम लोग 2 भागों में आगे जाकर के बांटेंगे। ठीक है, पहले हम तीनों के बारे में बता देते हैं, फिर इसके बाद हम इसको बांट रहे होंगे। तो जो स्वरोजगार होता है, ये हम लोग किसको कहते हैं, इसका डेफिनेशन आपको क्या लिखना है। ठीक है, इसका डेफिनेशन हम आपको लिखवा रहे हैं। ऐसे लोग जो अपना पैसा, अपना संसाधन लगा के काम करते हैं, उसे हम स्वरोजगार कहते हैं। ऐसे लोग जो अपना पैसा लगा करके काम कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पे आपको लिखना है ऐसे लोग जो अपना पैसा लगा करके काम करते हैं, उसे हम स्वरोजगार कहते हैं। ऐसे लोग जो अपना पैसा, अपना संसाधन लगा के काम करते हैं, उसे हम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। ठीक है, जैसे कि हम आपको एग्जाम्पल भी बताए थे कि एग्जाम्पल के तौर पे आपको, जैसे अभी हम हाल फिलहाल में एग्जाम्पल दिए थे, कोई दुकान वाला। ठीक है, कोई दुकान अगर कोई खोलता है, तो ऐसी स्थिति में वो हमारा स्वरोजगार की कैटेगरी में उसको हम लोग देख रहे होते हैं। ठीक है, ये हमारा स्वरोजगार हमें देखने के लिए मिल रहा होता है। ठीक है, या फिर कोई भी मिठाई दुकान, मतलब ऐसा नहीं कि कोई पर्टिकुलर एक चीज का दुकान, राशन का दुकान नहीं, उसमें हम लोग मिठाई का दुकान, ये सब दुकानों को देख रहे होते हैं। ठीक है, तो ये चीजों पर मिठाई का दुकान, ये हम एग्जाम्पल देना चाह रहे हैं कि आपको याद रह जाए। ठीक है, और पेपर के समय आप लोगों के लिए जो जरूरी होगा, वो डेफिनेशन को याद रखना होगा। ठीक है, और भी जितनी बुक के जो क्वेश्चंस है, उनको बनाने के लिए जो नोट्स है, उसको आपको मुझे फॉलो करना होगा। ठीक है, ये जो नोट्स है उसको आपको अच्छे तरीके से फॉलो करना होगा। और पेपर के समय जो क्वेश्चंस होता है, ठीक है, जो क्वेश्चंस आंसर्स होता है, उस पर भी मुझे बातचीत करना होगा, जिससे कि आपका एक अच्छा आंसर बने। ठीक है, और आपका जो कॉन्सेप्ट है वो इसी तरीके से क्लियर होते रहेगा। ठीक है, और क्वेश्चन आंसर्स के समय हम उस समय क्वेश्चन आंसर्स का वीडियो लेकर के आएंगे। ठीक है, तो हम लोगों का जो वेतन भोगी होता है, वो हमें 2 प्रकार का देखने के लिए मिलता है। वेतन भोगी किसे कहते हैं, जो लोग महीने का वेतन लेते हैं, जो किसी संगठित या सरकारी संस्था में काम करते हैं। कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं, ठीक है, जिनको तो ना सैलरी के हिसाब से पैसा मिल रहा होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए एक महीने का, फॉर एग्जाम्पल किसी का सैलरी 20,000 रुपये है, तो ये अगर ऐसा सिचुएशन हमें देखने के लिए मिले, तो वो हम लोग का वेतन भोगी के तौर पे उनको हम लोग देख रहे होते हैं। और दैनिक मजदूरी क्या होता है, ऐसा व्यक्ति जिसको प्रतिदिन की मजदूरी मिलती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमारे यहाँ पर कोई दिहाड़ी मजदूर होते हैं, वो उसको 400 रुपया का अगर दिहाड़ी मिल रहा है, 500 रुपये का दिहाड़ी मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग के यहाँ पर जो दिहाड़ी देखने के लिए मिलता है, ये हम बस आपको बताना चाह रहे हैं कि ये कहते किसे हैं। ठीक है, अगर आप लोग को ये नहीं भी लिखना हो, तो हम बस आपको ये समझाना चाह रहे हैं कि दिहाड़ी, दैनिक मजदूरी किसे कहते हैं। ठीक है, मतलब डेली वेजेस किसे क्या होता है, जिनको क्या कहते हैं, जिनको प्रतिदिन का दिहाड़ी मिल रहा होता है, प्रतिदिन का मजदूरी मिल रहा होता है, वो हमारे दैनिक मजदूरी के तौर पे उनको हम लोग देख रहे होते हैं। ठीक है, जैसे कि कोई मजदूर होता है, उनको 500 रुपये का दैनिक मजदूरी मिल रहा होता है। ठीक है, या फिर कोई मिस्त्री होता है, उनको 800 रुपये का मजदूरी मिल रहा होता है, तो वो दैनिक मजदूरी होता है। हम आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाना चाहते हैं। ठीक है, इनके टाइप्स पे बातचीत करना चाहते हैं कि आपको एक अच्छा पकड़ आपको देखने के लिए मिले। अब आपका जो वेतन भोगी होता है, वो क्या होता है, जिसको सैलरी के हिसाब से, जो किसी निजी संस्थान में कोई अच्छे, जैसे कोई लिमिटेड कंपनी में, कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में, या फिर कोई गवर्नमेंट कंपनी में कोई काम करते हैं, तो उनको सैलरी मिल रहा होता है, उनको वेतन भोगी के तौर पे हम लोग देख रहे होते हैं। ठीक है, अब वेतन भोगी भी 2 प्रकार के होते हैं। अगर कोई ऐसा व्यक्ति हो जो एक अच्छे खासी कंपनी में काम कर रहा है,
ठीक है, उनको उस कंपनी में रहते हुए उनको बहुत सारी सुख सुविधा मिल रहा है। सुख सुविधा मतलब ऐसा नहीं वहां पर जाकर के ऐसे सो गए, ठीक है, ऐसा नहीं है। वहां पर जाने के बाद वो जो व्यक्ति है, उन पर्टिकुलर व्यक्ति को क्या कहते हैं, हेल्थ फैसिलिटी मिल रहा है, ठीक है, स्वास्थ्य सुविधा मिल रहा है, जो स्वास्थ्य सुविधा है वो देखने के लिए मिल रहा है उस व्यक्ति को, उस पर्टिकुलर व्यक्ति को। इन सब के अलावा जो जो पेंशन है, बीमा है, एक फिक्स मजदूरी है, उस व्यक्ति को पेंशन मिल रहा है, ठीक है, उस व्यक्ति को बीमा मिल रहा है, उस व्यक्ति को जो मजदूरी है फिक्स है, उसका मजदूरी उसको देखने के लिए मिल रहा है। तो ऐसी स्थिति में वो जो व्यक्ति होगा उसको हम लोग संगठित, ठीक है, उसको हम लोग औपचारिक औपचारिक या संगठित वेतनभोगी के तौर पे देख रहे होंगे। औपचारिक और संगठित ऑर्गेनाइज मतलब ऑर्गेनाइज वो सेक्टर के तौर पे उनको हम लोग देख रहे होते हैं, ठीक है, उसको हम लोग औपचारिक तौर पे देख रहे होते हैं, ठीक है। तो इस पर थोड़ा सा हमें पता होना चाहिए। इस पर हम इससे पहले जो चैप्टर्स है ना उस पर भी बातचीत करेंगे। तो ये हमारा औपचारिक हो गया, और एक और हमारा टाइप होता है, ये हमारा पहला टाइप होता है, ठीक है। कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनको बहुत ही अच्छे तरीके से सैलरी देखने के लिए मिलता है, ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जैसे कि हमारे जो दूसरा टाइप है वो हमारा अनौपचारिक होता है, ठीक है, अनौपचारिक, जिसको हम लोग कह सकते हैं असंगठित, असंगठित, ठीक है, असंगठित मतलब जो जिनको तो ना पैसा तो मिलता है, ठीक है, बट काम करो तो पैसा मिलेगा, काम नहीं करेंगे तो पैसा नहीं मिलेगा। जैसे कि आपके जो रिक्शा वाले होते हैं, ठीक है, सब्जी वाले होते हैं, जो रिक्शा चालक होते हैं, वो काम करते हैं तो उनको पैसा मिलता है, काम नहीं करते तो पैसा नहीं मिलता है। तो ये हम लोग को थोड़ा सा पता होना चाहिए, और यही हम लोग का रोजगार के कुछ प्रकारों को हम लोग देख रहे थे, ठीक है, और एक अच्छे तरीके से हम लोग इस पे भी बातचीत करें। वैसे लोग जिसे किसी प्रकार की फिक्स सैलरी नहीं मिलती, काम किया तो पैसा मिलेगा, काम नहीं किया तो पैसा नहीं मिलेगा, ठीक है। तो रिक्शा चालक, सब्जी वाला, नो पेंशन नो लीव, कुछ नहीं मिलता है, ठीक है, ना ही पेंशन मिलेगा इनको। ये जो रिक्शा वाले होते हैं इनको ना ही कोई पेंशन मिलता है, ना ही कोई लीव मिलता है, ठीक है, कोई भी चीज इनको देखने के लिए नहीं मिल रहा होता है। तो ये हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए, और इस तरीके से हम लोग रोजगार का जो प्रकार है उसको हम लोग समझ चुके हैं, ठीक है। हम बहुत ही स्लो स्लो पढ़ा रहे हैं ना, क्योंकि यहाँ का जो वातावरण है मुझे ऐसा लगता है कि हम ज्यादा तेज बोल नहीं सकते, ठीक है, नहीं तो नीचे तक आवाज जाएगा, फिर मेरे पापा सुनेंगे कि हम कर क्या रहे हैं, ठीक है, पता चलेगा कि हम यहाँ पर इतना तेज से चिल्ला करके कौन सा कॉन्सेप्ट हम समझा रहे हैं, ठीक है। तो हम धीरे धीरे करके आपको बताने का प्रयास करेंगे। जो हमारा तीसरा टॉपिक था वो भी हम लोग का कंप्लीट होता है। अब आते हैं हम लोग अपने एक और टॉपिक पे, ठीक है, जो है बेरोजगारी, ठीक है, जो है हम लोग का अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। बेरोजगारी क्या होता है ये, ठीक है, बेरोजगार, ठीक है, बहुत ही अच्छा वर्ड लगता है, ठीक है। किसी को भी हम लोग कह देते हैं कि ये बेरोजगार है, कुछ नहीं करता, ये घर में बैठा रहता है, बेरोजगार है ये, ठीक है, हम लोग कह देते हैं सामान्य भाषा में। हम लोग किसी भी एस्पिरेंट से मिलते हैं, ठीक है, कोई भी हमें एस्पिरेंट देखने के लिए मिलता है, कोई भी हमें स्टूडेंट देखने के लिए मिलता है, एस्पिरेंट या फिर कोई भी स्टूडेंट होते हैं जो मतलब कि अच्छे खासे एज का है, ठीक है, और वो तैयारी कर रहा है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, बेरोजगार कह देते हैं, ठीक है। क्यों कहते हैं, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि कुछ नहीं काम करता, बस बैठा रहता है। पता है बेरोजगार किसको कहते हैं? इसका हम एक अच्छा सा डेफिनेशन लिखवा देते हैं आपको, तो शायद से आप लोग क्लियर कट आंसर समझ जाएंगे किसको हमें बेरोजगार बोलना चाहिए और किसको हमें बेरोजगार नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। बेरोजगार हमें किसे के बोलना चाहिए, कौन से ऐसे व्यक्ति है जिसको हमें बेरोजगार बोलना चाहिए। 3 पॉइंट हम यहाँ पर पहले हम लिख दिए, ठीक है, ये 3 पॉइंट के हिसाब से आपको बेरोजगारी समझ में आएगा। पहला पॉइंट होगा काम करने की योग्यता हो, अबिलिटी टू वर्क। किसी व्यक्ति को, कोई व्यक्ति है उसको काम करने की योग्यता हो, ठीक है, काम करने की योग्यता, एबिलिटी टू वर्क,
कोई व्यक्ति है, उसको काम करने की योग्यता है, ठीक है। कोई व्यक्ति के अंदर, ठीक है, कोई व्यक्ति है, पहले हम एक ड्राइंग बनाते हैं। कोई व्यक्ति है जिसके अंदर, कोई व्यक्ति है जिसके अंदर, अब एक मिनट, दोबारा से हम लिखते हैं। कोई व्यक्ति है, ठीक है, इस व्यक्ति के अंदर अगर काम करने की योग्यता है, एबिलिटी है। ये एबिलिटी ऐसा नहीं कि बस हम लोग को एक ही तौर पे देखने के लिए मिलता है। ये एबिलिटी हम लोग का शारीरिक भी हो सकता है, मानसिक भी हो सकता है, मतलब किसी तरीके से हम लोग इसको देख सकते हैं। ये एबिलिटी हमारा शारीरिक, ये एबिलिटी हमारा मानसिक, ये एबिलिटी हमारा क्या कहते हैं, शैक्षणिक, ये एबिलिटी हम लोग का किसी भी प्रकार से हम लोग इसको देख रहे होते हैं, ठीक है। तो अगर कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा है, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में वो भी एक एबिलिटी, उसके पास पढ़ाई लिखाई का है या नहीं है, ठीक है, जो डिग्री, किसी भी जॉब के लिए जो डिग्री चाहिए वो उसके पास है क्या नहीं है। तो काम करने की योग्यता होना चाहिए कोई भी व्यक्ति। अगर उसको बेरोजगार हम लोग कब कहेंगे, है ना, अ पर्सन, हम लोग उसको कब बेरोजगार कहेंगे, हम लोग उसको बेरोजगार तब कहेंगे जब उसके पास काम करने की योग्यता है, ठीक है, काम करने की इच्छा है, ये भी बहुत जरूरी है, काम करने की इच्छा, ठीक है। बहुत लोग होते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, बहुत सारे नहीं होते, बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो, जिनके पास बहुत, मतलब कि ऐसे लोग हम लोग को देखने के लिए मिलते हैं जिनके पास ना का योग्यता बहुत है, ठीक है, बट काम करने का इच्छा ही नहीं है, ठीक है, मतलब वो काम करना नहीं चाहते, कोई भी प्रकार का जो काम है उनको करने का मन नहीं करता। तो ऐसी स्थिति में वो बेरोजगार की कैटेगरी में आ जाते हैं, ठीक है। काम करने का योग्यता होने के साथ साथ उनका इच्छा होना भी जरूरी है। उनके अंदर से वो आवाज होना चाहिए कि ये जो काम है, चाहे वो डाटा एंट्री ऑपरेटर का है, चाहे वो कोई टीचिंग लाइन का है, चाहे वो किसी भी डॉक्टर की जो डिग्री चाहिए, या फिर कोई भी टीचिंग वाला जो हम लोग का गवर्नमेंट एग्जाम है, उसको अगर हमें क्लियर करना है, ठीक है, तो उसको क्लियर करने का उसकी जो इच्छा है वो हमारे पास होनी चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम इसमें एग्जाम्पल देते हैं, डाटा एंट्री ऑपरेटर, ठीक है, डाटा एंट्री ऑपरेटर जो हमारे काम है, ठीक है, ये काम होता है ऑपरेटर, ये हमारे काम होते हैं, ठीक है। ऑपरेटर के हिसाब से हम एग्जाम्पल सही तरीके से लिख रहे थे। तो अगर ये जो काम है, इस काम को करने के लिए अगर किसी व्यक्ति के पास इच्छा है, ठीक है, अगर किसी के पास इच्छा है, अगर वो उस काम को करने का उसके पास इच्छा है, तब वो काम करेगा, तो उसको हम लोग बेरोजगार नहीं कहेंगे। बेरोजगार वो व्यक्ति तब होगा जैसे कि उसको काम करने का, उसके पास इसकी योग्यता है, इस डाटा एंट्री ऑपरेटर बनने की बहुत योग्यता है, बट उसको इच्छा ही नहीं है, उसको इस काम को करना ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में उसको हम लोग बेरोजगार की श्रेणी में देख रहे होते हैं, ठीक है। एक और बार हम रिपीट करेंगे, और इन सब के अलावा तीसरा पॉइंट होता है, वो होता है हमारा, इसको पहले मिटा रहे नीचे जो हम लिखे हैं, ठीक है। जो हमारा तीसरा पॉइंट होता है वो होता है हमारा काम की तलाश में हो, ठीक है, वो जो पर्टिकुलर इंसान है, वो व्यक्ति काम की तलाश में हो, ठीक है, काम की तलाश में हो, ठीक है। तो तीनों कैटेगरी जब किसी के पास है, ठीक है, और वो इसमें से क्या कहते हैं, तीनों कैटेगरी है, तब भी उसे काम नहीं मिले, ठीक है, यहाँ पे हम लिख ही देते हैं पूरा, तब आपको समझ में आ जाएगा, तब भी उसे काम नहीं मिले तो उसे बेरोजगार माना जाएगा, ठीक है। तो अगर जैसे कि कोई व्यक्ति है, उसको काम करने की योग्यता है, उसको काम करने की इच्छा है, ठीक है, और काम की तलाश में हो, ठीक है, कोई व्यक्ति है, उसको तो ना मान लेते हैं उसको डाटा एंट्री ऑपरेटर बनना है, डीईओ बनना है उसको, ठीक है, और ऐसी स्थिति में उसके पास इस काम को करने के लिए एक ग्रेजुएशन का डिग्री चाहिए, ठीक है, ग्रेजुएशन, उस व्यक्ति को एक ग्रेजुएशन का डिग्री चाहिए है उसके पास, ठीक है। तो इसका मतलब पहला जो केस है, जो पहला हम लोग का क्राइटेरिया है, वो हमारा फुलफिल हो गया। यहाँ पर हम लिख देते हैं क्राइटेरिया,
क्राइटेरिया, ठीक है, ये पहला जो क्राइटेरिया है वो फुलफिल हो गया कि वो ग्रेजुएट है, ठीक है, शैक्षणिक तौर पे, मानसिक तौर पे और शारीरिक तौर पे वो इस काम को कर सकता है, ठीक है, मतलब उसके पास सेहत है, ठीक है, वो अच्छे तरीके से जो मेहनत उसमें करना नहीं होता, मानसिक तौर पे जो भी काम है, ठीक है, जो भी उसका लिखा, जो भी डाटा एंट्री ऑपरेटर में जो भी एक्सेल वाला काम है, ठीक है, किसी भी प्रकार का काम है वो कर लेगा, ठीक है, उसमें जो भी एंट्री वेंट्री जो भी करना है वो अच्छे तरीके से कर सकते हैं, उनको आता है और काम करने की अच्छा योग्यता है। इन सब के अलावा वो काम करने की इच्छा भी है, उनको बहुत ज्यादा मन करता है कि वो तो ना उस काम को करे, ठीक है, काम को करे, बट वो काम की तलाश नहीं कर रहे, ठीक है, वो काम को ढूंढ ही नहीं रहे, ठीक है, काम की इच्छा है, घर से बाहर निकले ही नहीं, वो काम की तलाश ही नहीं कर रहे। तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को हम लोग बेरोजगार नहीं कहेंगे। बेरोजगार तब वो व्यक्ति कहा जाएगा जब वो जो व्यक्ति है, जब उसे काम नहीं मिलेगा, ठीक है, जब उसको काम ही नहीं मिलेगा, ठीक है, जब वो इन सब चीजों को मतलब ये सब सारी की सारी चीजें उसके पास है, तब भी उसको काम नहीं मिले तो वो बेरोजगार कहा जाएगा। जब उसके पास वो काम की तलाश भी कर रहा हो, वो काम करने की उसके पास इच्छा भी हो, काम करने की उसके पास योग्यता भी है, सब कुछ उसके पास है, तब भी उसको वो जो काम है वो नहीं मिल रहा है, तब जाकर के वो पर्टिकुलर इंसान बेरोजगार कहा जाता है, ठीक है। एक चीज मुझे मेरे सर ने बोला था, वो था कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी कोचिंग संस्थान में पढ़ रहा हो या फिर किसी भी स्कूल कॉलेज, ठीक है, या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का कोई भी तैयारी कर रहा होता है, तो उसको हम लोग बेरोजगार नहीं कहते, ठीक है। हम लोग को, मुझे ऐसा लगता था कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करते हैं उनको हम लोग बेरोजगार कहते हैं। ऐसा नहीं होता, बेरोजगार वो होता है जो काम की तलाश कर रहा हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम अपने बारे में बातचीत करें तो हम कोई काम की तलाश नहीं कर रहे, हम मेरे पास अंदर से अगर हम बातचीत करें तो मेरा काम करने का जो इच्छा है वो नहीं है, मेरे पास काम करने की योग्यता है, ठीक है। तो तीनों चीज फुलफिल होने के बाद अगर मुझे तब भी कोई काम ना मिले तो वो हमारा बेरोजगार कहा जाता है, ठीक है। तो ये मेरा ऐसा मानना है कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, और आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, ठीक है। दो नोट पॉइंट आपको हम लिखवाना चाहते हैं, वो हम इसीलिए लिखवा रहे हैं कि आपका जो क्या कहते हैं, जो क्या कहते हैं, आपका जो बौद्धिक क्षमता है उसको तो हम बढ़ाना चाहते हैं। जो है हमारा, कई लोग ऐसे होते हैं, आपको लिखना है, कई लोग ऐसे होते हैं जिनके पास काम करने की योग्यता तो है, कई लोग ऐसे होते हैं जिनके पास काम करने की योग्यता तो है लेकिन उनको काम करने की इच्छा नहीं होती है, लेकिन उनको काम करने की इच्छा नहीं होती है, उसे हम ऐच्छिक बेरोजगार कहते हैं, उसे हम वॉलेंट्री बेरोजगार के तौर पे देख रहे हो। एवरीवन, तो अभी हम बेरोजगारी को आपको समझा रहे थे, ठीक है। तो मेरा ऐसा मानना है कि आपका जो बेरोजगारी है, जो आपका एम्प्लॉयमेंट, जो आपका अनएम्प्लॉयमेंट वाला जो सेगमेंट है वो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और ये जो बेरोजगारी वाला टॉपिक है वो आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। बेरोजगारी, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम इस वीडियो को यहीं तक क्लियर करते हैं, मतलब इस वीडियो को यहीं तक हम सीमित रखते हैं और इस वीडियो को हम यहीं पर फिनिश कर रहे हैं। इस वीडियो का जो टॉपिक है, ठीक है, हम लोग धीरे धीरे कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम आप लोगों से अगले वीडियो में। हम जा रहे हैं अपना कुछ क्लासेस है उसको कंप्लीट करना है, ठीक है, और आप लोगों से हम बाद में मिलेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन, इतना अच्छे तरीके से फोकस के साथ इन चीजों को सुनने के लिए, ठीक है। बट सुनना बस इम्पोर्टेंट नहीं है, इसीलिए हम वीडियो को बहुत ही छोटा सा बनाए हैं। सुनने के साथ साथ उन चीजों को मतलब सुनने के साथ साथ उन चीजों को अप्लाई करना और होमवर्क करना बहुत जरूरी होता है। ऑनलाइन क्लास में हमें होमवर्क करना होता है HW, ठीक है, और एक पर्टिकुलर समय बना करके स्वाध्याय करना होता है, जिसको हम लोग कहते हैं 2 घंटे का या फिर 1 घंटे का। हमें एक दिन में किसी भी समय पे स्वाध्याय करना होता है, सेल्फ स्टडी करना होता है, ठीक है, जिसमें हमें जो बुक है उसको रीड करना होता है, बुक को पढ़ना होता है, और इसके अलावा जो हमारा क्या कहते हैं, इसके अलावा जो हमारा क्वेश्चन आंसर्स है उसको बनाना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, ठीक है। तो ये हम थोड़ा सा आपके साथ चर्चा किए। थैंक यू सो मच एवरीवन, इतना मुझे अच्छे तरीके से सुनने के लिए, ठीक है। मिलते हैं हम आप लोगों से अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपको क्या करना है, तब तक के लिए आप लोग को पढ़ते रहना है और अपने ज्ञान को बढ़ाते रहना है, ठीक है।
मुझे आप लोग बताइएगा कि ये जो स्लो 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 तरीके से जो हम आपको बता रहे हैं, क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है? ठीक है, अगर आ रहा होगा तो हम यहाँ पर इंग्लिश में इसको कहते हैं काम करने की इच्छा, मतलब विलिंग टू वर्क, और काम करने की तलाश, सर्चिंग सर्चिंग ऑफ जॉब। ठीक है, तो ये जो 3 वर्ड है इसको भी आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, और अच्छे तरीके से आपका नोट्स बनेगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं हम आप लोगों से अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए और अपने ज्ञान को बढ़ाते रहिए। थैंक यू सो मच।